बोले देवादिदेव गुणायतन के जलालय के मूल श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंताणी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति मंच पर विराजमान मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। आइए चलते हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष के साथ साथ शराक बंधु जहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान संजय जी आशा जी कोरबा छत्तीसगढ़ जोरदार तालियों का सम्मान करें। इसी क्रम में स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है सुरेखा जी वर्धमान जी चंटके गलतगा निपानी अगर हमारे बीच उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूँगा सम्मानित पुण्यार्जक के लिए आप जोरदार तालियों का सम्मान करें। और आइए चलते हैं प्रातःकाल की वेला में आज जिन्होंने गुणायतन के ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा श्रीमती कुसुम बेन, पुत्र राजेश, संगीता जी, मुकेश जी, मनीषा जी, जितेंद्र जी, श्वेता जी, श्रीयांश, पूजा जी, निमेश जी, निशित जी, श्रेया जी, नडियाद गुजरात परिवार। इसी क्रम में श्री राजेंद्र कुमार जी, सौरभ जी, सिद्धि जी, सरवाड़ जी परिवार, साड़ी सम्राट गुणा, विनीता, विनीत जी, दीपिका जी, गाथा ग्रंथ बड़ोदरा। इसी क्रम में अभय कुमार जी, अमित कुमार जी, अंकित कुमार जी, अंगूरी जी, स्वाति जी, दीपा जी, अतिशय जी, हितांशी जी, रिया जी, गर्व जी, सुनील, आशु जी, ओजनेट वाला परिवार खुरई सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती शशि गौरव जी सागर मध्य प्रदेश, श्री राजेंद्र किरण लकी सुरभि पार्श्वी चंदेरी मध्य प्रदेश। इन सभी को एक साथ आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। सम्मान सहित आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर आए। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन परिवार की ओर से आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान सुनील जी, निशा जी पहाड़िया जयपुर, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी, सुषमा जी सिंगई खुरई आएंगे और हमारे सम्मानी श्रीमती कुसुम भाई, मुकेश कुमार जी, मनीषा जी, राजेंद्र कुमार, सुमन जी, अभय कुमार जी, श्रीमती अंगूरी जी, नडियाद गुजरात उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें जो स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़े थे लेकिन आज प्रातःकाल की वेला में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का इन्होंने अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए गुणायतन परिवार से श्रोमणी संरक्षक श्रीमान सुनील जी, निशा जी पहाड़िया जयपुर, गुणायतन ट्रस्टी अशोक जी, सुषमा जी सिंगई खुरई और मैं चाहूँगा आप इनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम के साथ अब शंका समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे और प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मुकेश जी नडियाद गुजरात और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान चंद्र कुमार जी, मंजू जी सिंगई जबलपुर। आइए एक साथ खड़े हो जाना सब लोग, सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं।
पूरा परिवार नीचे एक साथ खड़ा हो जाए। मुकेश जी नडियाड गुजरात गुणायतन ट्रस्टी। और इसी क्रम में अगली शंका के लिए तैयार रहेंगी कुमारी हितांशी जी खोरई। चंद कुमार मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं अपनी मम्मी के साथ आया हूँ और नडियाद गुजरात से। गुरुवर, मैं पूजा पाठ सब करता हूँ, लेकिन मेरे से सामायिक नहीं स्वाध्याय नहीं होता है। तो मैं कौन से स्वाध्याय से अपना स्वाध्याय प्रारंभ करूँ जिससे मुझे आपकी सम्मति मिले? देखिए, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय नहीं कर पाते, घबराइए नहीं। पूजा पाठ को अपना स्वाध्याय बना लीजिए। जो पूजा पाठ में आप शब्द बोलते हैं उनके अर्थ की गहराई में घुसने लगिए, वो भी स्वाध्याय, समझिए। और एकदम प्रारंभिक रूप से जैन धर्म का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जैन तत्व विद्या के माध्यम से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कुमारी हितांशी जैन खुरई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र जी जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं और इस मंत्र से हम बच्चों को क्या लाभ है? देखिए, नमोकार महामंत्र हमारा अनादि सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की अचिंत महिमा है। संसार के अन्य मंत्रों से नमोकार महामंत्र का अपना एक अलग स्थान। संसार के जितने भी मंत्र होते हैं उन्हें सिद्ध करना पड़ता है, और ये नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो बिना सिद्धि के सिद्ध होता है। संसार के अन्य जितने भी मंत्र हैं वह उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। नमोकार मंत्र का कभी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ये मंत्र जपते ही हमारे कर्मों की निजरा करता है, इसलिए सबको श्रद्धान के साथ नमोकार जपना चाहिए। श्रीमान चंद्र कुमार जी मंजू जी सिंगई जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र जी जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी इच्छामी महाराज जी, 16 कारण 16 दिन के होते हैं, एक माह क्यों मनाते हैं? 16 कारण 16 दिन के होते, एक माह क्यों मनाते हैं? 16 कारण भावना 16 है, लेकिन 16 कारण व्रत एक माह का है, यानी वो एक तपस्या है। तो 1 महीने तक तपस्या करते हैं। ऐसा थोड़ी कि साल में 16 दिन 16 कारण भावना भालिए तीर्थंकर प्रकृति बंद हो जाए। ये एक तपस्या है। तपस्या की दृष्टि से उसकी उत्तम विधि में 32 दिन का है, मध्यम विधि में 16 दिन का, और जघन विधि में एक आहार एक उपवास का। श्रीमान जितेंद्र जी जबलपुर शायद उपस्थित नहीं है। शांति सद्भावना पदयात्रा की यात्री महाराष्ट्र से, एक साथ खड़े हो जाएं। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कोकिलाबेन ईशनपुर अहमदाबाद। महाराज जी के चरणों में सभी पदयात्रियों के ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि पर्युषण पर्व में पूजन का क्या फल है और 10 निर्जल उपवास का क्या फल है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पर्युषण पर्व हमारा महापर्व है। वो 10 दिन तो पूजा पाठ के ही दिन है। अन्य दिनों की भाव दशा में और पर्युषण के दिनों की भाव दशा में बड़ा अंतर होता है। अन्य दिनों जो लोग कभी पूजा पाठ नहीं करते उनके भी भाव पूजा पाठ में मिल जाते हैं, लग जाते हैं। तो अच्छे दिनों में जब हम कोई पूजा पाठ आदि की प्रक्रियाएं करते हैं तो उससे हमारे लिए विशेष मन लगता है, और जब विशेष मन लगता है तो उसका फल भी लगता है। और 10 लक्षण के 10 धर्म का उपवास करने वालों का लक्षण बदल जाता है, वो अपने जीवन को बदल सकता है। ये कर्म की निजरा और सातिशय पुण्य दोनों का कारण है। श्रीमती कोकिलाबेन ईशनपुर अहमदाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंदना जी कर्नाटका चिंचोली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि 1-2 मंदिरों में हमने देखा है कि अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं ना, तो उसमें बादाम लौंग बच जाते हैं पूजा करने के बाद। तो बादाम लौंग दूसरे दिन उपयोग में ले सकते हैं क्या? बचाया क्यों? अगर हाँ ज़्यादा पूजा करने का मन था, जल्दी में कम पूजा किए और चढ़ाए नहीं हैं, तो वो द्रव्य अछूत नहीं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि
कि बचे ही नहीं, ये प्रमाद है। और महाराज जी हम वंदना करने गए थे ना, तो मेरी स्पीड थोड़ी कम है, इनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। मेरी स्पीड थोड़ी चढ़ने में कम है वंदना करने के लिए, इनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो ये आगे जाके मेरे लिए रुकते हैं, तो मुझे उसमें कोई दोष लगता है क्या? अच्छा है, उनकी जिम्मेदारी है कि आपकी वंदना कराए। कोई दोष तो नहीं लगेगा मुझे? नहीं, एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए और सभी को अपनी चाल से चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती चंदना जी कर्नाटका चिंचोरी, उसके बाद तैयारेंगे बहन अनीता दीदी ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम कर्नाटक से आए हैं, चिंचली लक्ष्मेश्वर से आए हैं। हमारा प्रश्न है 24 तीर्थंकर में अरहरनाथ, मल्लीनाथ, कुंतुनाथ, उनको ही हम रत्नत्रय क्यों बोलते हैं? रत्नत्रय, रत्नत्रय तीर्थंकर मानते हैं ना? शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हाँ, अरहरनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ। ये तीनों चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर थे, तो 3 पद के धारी थे, इसलिए इनके प्रति विशेष रुझान है। नमस्ते। बहन अनीता दीदी ललितपुर, उसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा शिरोमणि संरक्षक सुनील जी निशा जी पहाड़िया जयपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, त्रिकारवर्ती चारों गतियों में किन किन जीवों के आहार के बाद निहार नहीं होता है? आप मेरा समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। एक गाथा आती है, तिथैर तत्पीरा हर हर कामाय चक्कनी शंभु, ऐसे करके तीर्थंकर, उनके माता पिता हलधर, कामदेव, चक्रवर्ती और नारायण, इनके जीवन में कुछ विशेषता होती है। कुछ मुझे विस्मरण हो रहा है, इसे और देख करके बताया जाएगा। ये एक गाथा है, इसके नीचे के भी कुछ पद और हैं। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमणि संरक्षक श्रीमान सुनील जी निशा जी पहाड़िया जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रिंकी जी जैन दमोह। पुण्य श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। विराजमान सभी चलो जी के इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हमारे से हम जब भी आपके सम्मुख में आते हैं, बहुत सारी प्रश्नों की जड़ी लगाते हैं, उसका आप समाधान करते हैं, जो भी जिज्ञासा हमारी होती है उसका समाधान करते हैं। तो आज मेरी ये जिज्ञासा ये है कि आपके पास भी कुछ प्रश्न आते होंगे, आपको भी कुछ जिज्ञासा होती होगी, तो आप उनका समाधान कैसे करते हैं? तो स्वाभाविक है, जितने भी संसारी प्राणी हैं वो कोई पूरे नहीं, सब अधूरे हैं। ऐसा मत सोचना कि मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और मैं प्रश्न, जब भी मेरे मन में प्रश्न आते हैं, मैं आंखें बंद करता हूँ और गुरुदेव से पूछता हूँ, वो मुझे उत्तर दे देते हैं, समाधान मिल जाता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। श्रीमती रिंकी जी जैन दमोह, उसके बाद निशा जी पूछेगी क्या? हाँ बोलो। महाराज श्री के चरणों में त्रयबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, मेरी शंका यह है, सभी तिथियों में अष्टमी और 14 के दिन ही हम हरा क्यों नहीं खाते हैं और इस दिन का क्या महत्व है? कृपया मेरे शंका का समाधान। देखिए, इसका उत्तर हमने अनेक बार दिया है, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि बार बार पूछा जाना चाहिए। अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ विशेष महत्व दिया गया। इसे पर्व तिथि कहा गया। अष्टमी को अष्टकर्म के विनाश का और चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से पार होने का प्रतीक माना गया। इसे क्यों माना गया, इस पर काफ़ी शोध हुए। मैंने बहुत पहले एक शोध पत्र पढ़ा था, उसमें एक बहुत ही अच्छी बात लिखी। उसमें लिखा कि जैसे धरती पर 2/3 जल भाग, 1/3 थल भाग है, वैसे ही हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व रहता है। जैसे धरती का जल तत्व चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है, जिसके कारण समुद्र में कभी ज्वार तो कभी भाटे आते हैं, ऐसे ही चंद्रमा की कलाओं से हमारे शरीर का जल तत्व प्रभावित होता रहता है, वो चढ़ता उतरता रहता है। तो उसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाया था और बताया था कि अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी और 15 इन तिथियों, पंचमी, इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर रहता है। तो ये इस बात का द्योतक है कि अन्य दिनों की तुलना में इन दिनों हमारे शरीर में
जल तत्व की अधिकता होती। तो अपनी साधना के लिए उपवास करने को ये दिन ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसमें हरासमेंट कम होगा, क्योंकि हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता है। ये उस शोध का विषय था। तो जो भी हो, ये वैज्ञानिक कारण है। अगर हम अष्टमी चतुर्दशी को नियमित व्रत उपवास करें, हरा ना खाएं, कासन करें, तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहें। श्रीमती रिंकी जी दमोह, उसके बाद तैयार रहेंगे बांकुड़ा शराग जैन समाज के सभी शराग बंधु असीम माझी जैन के साथ। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मुनिवर, मेरे पिताजी का प्रश्न है कि गौतम स्वामी थे, उनके गुरु कौन थे? बहुत लोग कहते हैं कि महावीर भगवान थे, और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भी थे। तो आप बताइए कौन थे? देखिए, गौतम स्वामी के मूल गुरु भगवान महावीर थे, क्योंकि उनका तम भगवान महावीर के चरणों में ही दूर हुआ था। इसलिए भगवान महावीर की शरणागत हुए, उनके अंदर का मिथ्यात्व गया, अज्ञान गया, और गौतम स्वामी। और महाराज जी दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा उन्हें आत्म साक्षी, भगवान की साक्षी पूर्वक भगवान के सन्निधि में दीक्षा ली। तीर्थंकर खुद अपने हाथों से संस्कार नहीं करते, उनकी साक्षी में जो भी दीक्षित होते वो उनके ही शिष्य कहलाते। अगला बांकुड़ा शराग जैन समाज के सभी शराग बंधु असीम माझी जैन के साथ। उसके बाद श्रीमान शैलेंद्र जी दिल्ली, मुख्य प्रशासक गुणायतन। एक मिनट, पहले शराग का तीनों हो जाने दो। इनका एक साथ सारे ग्रुप को खड़े कर लो। सभी एक साथ खड़े हो जाएं। हाँ, बांकुड़ा बांकुड़ा वाले सभी एक साथ खड़े हो जाएं। ओ, कवर कर लो। बोलो। महाराज जी नमस्तु, नमस्तु, नमस्तु। हम जैन धर्म मानते हैं, पर उसको पूरी तरह से जी कैसे पाए, जिससे कोई भी देखकर बोल दे कि हम जैन समाज के लोग हैं। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी भाइयों का अभिनंदन कीजिए। आज अलग अलग 3 स्थानों से 180 शराग बंधु यहाँ उपस्थित हुए। ये उपक्रम बहुत उत्तम उपक्रम है। आप इन्हें जो देख रहे हैं, ये समूह बांकुड़ा से यहाँ आया, और ये लोग जैन धर्म के प्रगाढ़ अनुरागी हैं, और इनके पुरखों ने जैन धर्म की महती प्रभावना की। सराकों के इतिहास के संदर्भ में मुझे एक जानकारी मिली, मैं उस संदर्भ में आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि एक राजा था जो किसी जैन लड़की के साथ, सराक लड़की के साथ शादी करना चाहता था। राजा के कर्म अच्छे नहीं थे, और जिसकी लड़की से शादी करना चाहता था वो राजा का मंत्री था। जब राजा का प्रस्ताव आया तो पूरी समाज चिंतित हो गई, और बैठकर एक निर्णय लिया कि ऐसे पापी अधम नीच राजा के राज्य में रहना उचित नहीं है। जो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसके यहाँ हम क्यों रहे। इनकी निष्ठा देखिए। और इन लोगों ने आपस में तय किया और रातों रात तय कर लिया कि हम पूरे राज्य को छोड़कर चले जाएंगे, और सीमा छोड़ कर के आ गए। कौन सा गांव था, कौन सा राज था तुम्हारा? माइक से बोलो। मान बाजार। मान बाजार से ये लोग पुरुलिया आके बस गए। 700 परिवार एक साथ, ये इनका इतिहास है। तो हमें ऐसे लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। आज तो लोग छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पुरखों ने अनेक बड़े बड़े भव्य भव्य मंदिर बनाए, प्रतिमाएं विराजमान की, जो आज भी जहाँ तहाँ निकल जाते। प्रसन्नता इस बात की है कि अभी भी इनके हृदय में जैन धर्म के प्रति अनुराग है, अलख जगी है, लौ लगी है, ये लगी रहे। आपने पूछा है कि हम जैन धर्म का किस रीति से पालन करें, पूरी तरह से कैसे पालन करें कि लोग हमें देखकर ये समझ लें कि हम जैन हैं।
देख बाबा, पूरी तरह से तो जैन धर्म का कोई भी पालन करने वाले नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये सब ऐसे ही हैं, क्योंकि सब पास मार्क लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मेरिट में कोई नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, 100 में 100 नंबर नहीं ला पाओ, कोई बात नहीं। अरे भैया 30 नंबर ले आओ तो भी बेड़ा पार है। और इसलिए मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, जैन होने के नाते सबसे पहले नमोकार महामंत्र का ज्ञान होना चाहिए। 24 तीर्थंकरों का नाम स्मरण में होना चाहिए। रोज नमोकार मंत्र जपो, 24 भगवान का नाम लो। तुम लोगों का तो गोत्र ही 24 भगवानों के नाम से। और मद मांस मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग करो। बड़, पीपल, पाकर, उमर और कटुमर, इनके साथ मद मांस और मधु, इनका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करो। ये अष्टमूल गुण हैं, ये जैनी के लक्षण हैं। जैसे पेड़ की जड़ सुरक्षित रहने पर पेड़ सुरक्षित रहते हैं, वैसे ये मूल गुण तुम्हारे सुरक्षित हैं तो तुम्हारा जैनत्व सुरक्षित होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में जीवन पर्यंत शरणागत रहो। उनको अपने जीवन का मूल आदर्श बना करके चलो और ये सोचो, इनके सहारे ही हम भवसागर से पार उतरेंगे। ऐसा श्रद्धान बना करके चलोगे तो फिर तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम जैन हैं। देखिए इनके यहाँ की परंपराएं कितनी उज्जवल है। आज भी यहाँ इनके यहाँ सब्जी बनाई जाती है, काटी नहीं जाती, सब्जी सुधारी जाती है। काटने शब्द का प्रयोग ये लोग नहीं करते। ये इनके अहिंसा के संस्कार का देता है। तो ऐसे संस्कार अपने हृदय में जगा के रखे, बना के रखे, ताकि जीवन अच्छा बढ़ सके। नमोस्तु गुरुदेव। इसी क्रम में रुगड़ी सराग जैन समाज के सभी सराग बंधु प्रवीण जी जैन के साथ। आप लोगों का हो गया? और कोई को पूछना है? बैठ जाओ। हाँ बोलो, खड़े हो जाओ सब। रुगड़ी सराग जैन समाज के सराग बंधु एक साथ प्रवीण जी के साथ। नमस्तु नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। आजकल का बच्चा लोग मोबाइल का उपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा कर रहा है, तो इसे अपना बच्चा लोग को बिगाड़ने से कैसे बचाए? देखिए, एक बार इन लोगों का भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये रुगड़ी गांव के लोग आए हैं, यहाँ 50 परिवार, और इनके गांव में आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले एक कृपा राम जी ब्रह्मचारी थे। वही थे ना? नावाडी के। उन्होंने वो एक वक्त भोजन करते थे, पूरे जैन धर्म के पालक थे, और उन्होंने अनशन करके बलि प्रथा को बंद करवाया। और इतना ही नहीं, अपने बाजार में मांस का विक्रय बंद कराया। तो ये संस्कार और जगने चाहिए, और यही संस्कार आप लोगों के अंदर होना चाहिए। जहाँ तक मोबाइल का सवाल है, मोबाइल एक साधन है, यदि इसका सीमित प्रयोग किया जाए और यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सबसे बड़ा सिरदर्द है। तो बच्चों को मोबाइल का निषेध करने से आप उन्हें उनसे नहीं बचा सकते। उन्हें इतना बताएं कि मोबाइल का हम कितना उपयोग करें, कब उपयोग करें, उसका कितना औचित्य है। यदि औचित्य का बोध करा दें तो फिर उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें बताना चाहिए कि मोबाइल का किस सीमा तक उपयोग करना है। नमोस्तु गुरुदेव। इसी क्रम में अगले गांव श्री पुरुलिया शराग जैन समाज के सभी शराग बंधु सुजय मंडल जैन के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी सिंगई खुरई गुणायतन ट्रस्टी। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव।
बोलो। महाराज श्री हम लोग चाहते हैं कि हमारे जब से ज्ञान हुए हैं तब से कोई जैन मुनि का आवागमन वहाँ नहीं हुए हैं। बहुत दिन पहले 94 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी जिनका देवलोकगमन हो गया, वो पुरुलिया होते हुए हमारे रघुनाथपुर होते हुए उनका विहार हो गया। तो हमारे सराग गांव में कोई दिगंबर मुनि महाराज जी का चरण नहीं पड़े, तो हम चाहते हैं कि मुनि महाराज जी का चरण वहाँ पड़े और हम एक ठोस चौमासा चाहते हैं। तो ये कैसे संभव होगा, ये आपसे मेरा निवेदन है ताकि हम लोग अपना धर्म को आगे बढ़ा सके। और हम लोग बहुत लालायित भी हैं कि हमारे गुरुदेव देखो, अब আমাদের যারা এসেছো সবাই দেখো আমাদের গুরুদেব কেমন হয়, নগ্ন दिगंबर है, नग्न दिगंबर है। तो ये नग्न दिगंबर जो मुनिराज हैं उनकी चरण हमारे वहाँ पड़े हमारे क्षेत्र में, और हम लोग बड़ी खुशी से आहार दान दे सके। तो इनका तरीका, इनका विधि हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, मैं कृपया बताइए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। पुरुलिया क्षेत्र, रघुनाथपुर का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और उधर शराक भाइयों की काफ़ी अच्छी संख्या है। अनेक जिन मंदिर भी उधर हैं और जिन प्रतिमाएं भी निकलते रहती है। आप लोगों की भावनाओं को देखकर मन बड़ा हर्षित है। आपने पूछा है, भावना व्यक्त की है कि हमारे इलाके में मुनि महाराज कैसे पहुँचे। बस मैं यही कहता हूँ, रोज़ भावना करो, प्रार्थना करो, तुम्हारी ये प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में पहुँच जाए तो जल्दी तुम्हारी भावना पूरी होगी। ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत बड़ी अलख जगाई थी, अब फिर से उसकी ज़रूरत है। भावना भाव कि हम लोगों का ऐसा सानिध्य हमेशा मिलते रहे। तुम्हारे गांव में जब तक सानिध्य मिले बहुत उत्तम है, ना मिले तो आजकल के समय में तो दुनिया भर को इस माध्यम से सानिध्य मिलता है, उस सानिध्य का भी लाभ लो और बीच बीच में आकर के बैटरी को चार्ज कराते रहो, जीवन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु का हमें हमेशा अनुरागी बन कर के जीना चाहिए। उनकी चरणों की भक्ति और सेवा करने का भाव बना करके रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। देव शास्त्र और गुरु ही हमारे तारनहार है। वीतराग देव, निर्गंथ दिगंबर गुरु और सच्चा शास्त्र हमारा कल्याण करेगा। ये श्रद्धान अपने मन में जगाइए और यही संस्कार आपके यहाँ युगों युगों से चलते आए हैं, इन्हें जागृत कीजिए और अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप इनका सानिध्य लाभ लेकर इनकी सेवा पूजा से अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती सुषमा जी सिंगई, कुछ और बोलना है, बोलो। हम सभी सराग बंधु, हम लोग पहले जब तक दिगंबर साधु का दर्शन नहीं किए थे, हम लोगों को पूज्य ज्ञान सागर जी का सानिध्य मिला तो हम लोग संस्कारित हुए। हम लोगों का धीरे धीरे मिथ्यात्व भी छूट रहा है। जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा मोक्ष मार्ग में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे दिगंबर गुरुओं का बहुत बड़ा हम सराग बंधु पर कृपा रहा कि हम लोग मिथ्यात्व सम्यक्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी घटना दिगंबर साधुओं की बता रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव परमान सागर जी शुरू से हम लोग जुड़े थे, मेरा परिवार भी जुड़ा था। एक दिन हम सब्जी लिए और हम आगे बढ़े। मेरा बेटा छोटा था, 6 साल का करीब, तो कहने लगे पापा हम आज सब्जी नहीं खाएंगे। हम बोले बेटा क्यों सब्जी नहीं खाएगा? बोले नहीं पापा हम आज दाल भात खा लेंगे। हम बोले क्यों दाल भात खाएगा, तुम तो 2 सब्जी के बिना तुम खाना नहीं खाता है और आज बोल रहा है कि दाल भात खा लेंगे। बोले पापा आपने जब लौकी खरीदा ना तो उसमें जो अंडे का पेटी था उसमें सटा हुआ था, इसलिए हम सब्जी नहीं खाएंगे। फिर उस दिन हमने लौकी को वापिस कर दिए। ये संस्कार हमारे दिगंबर गुरुओं की कृपा है। ये संस्कार हमारे ऊपर आए और हमारे बच्चों पर भी आ रहा है। तो बताइए हमारे गुरुओं का कितनी बड़ी हम पर कृपा रहा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे नगर में जाएं, घर घर में गुरु का आहार हो, हम लोगों का जीवन धन्य होगा। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि पूज्य परमान सागर जी महाराज का हम लोगों को
आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग बहुत मैं कृतज्ञ हैं उनका और इस समाज का और इस संस्था का, गुणायतन ट्रस्टी का, और हम लोगों के बीच सराग बंधुओं के लिए हम लोगों का सराग ट्रस्ट काम कर रही है। उनको भी हम लोग सराग समाज की तरफ से सराग ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी को, गुणायतन परिवार को और गुरुजी का तो हम लोगों का पास कृपा ही है, तो इसलिए हम लोग पूरे मुनि संघ को सादर नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती और पूछने दो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे श्रावक भाइयों में देव शास्त्र और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा लाने का सरल उपाय बताइए। देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करने का सरल उपाय, सच्चे देवशास्त्र और गुरु का स्वरूप बताओ उनको, अपने आप श्रद्धा जग जाएगा। बीतराग देव क्या है, बीतराग गुरु क्या है और बीतराग शास्त्र की महिमा क्या है, ये बताओगे तो उनकी श्रद्धा अपने आप जग जाएगी। और इतना बताने की जगह एक बार लाके खड़ा कर दो, अपने आप श्रद्धा जग जाएगी। समझ गए? दिगंबर मुद्रा को देखते ही हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। ये जो परंपरा अभी शुरू हुई है, विलंब से ही सही, इस परंपरा को जारी रखो। बहुत अच्छी 3 दिन हो गए, 3 दिन से एक क्रम चालू हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस क्रम को निरंतर जारी रखा जाए और गुणायतन की कमेटी से मैं कहूँगा इस व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ये परंपरा आगे बढ़ती रहे और ये लोग लाभान्वित होते रहें। सभी को आशीर्वाद। महाराज जी एक शब्द और बता दें और कि हम लोग सराग बंधु परंपरा से हम लोग दिगंबर हैं, तो इसमें मजबूती कैसे आए? बस दिगंबर से जुड़े रहो, अपने आप मजबूत हो जाओगे। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती सुषमा जी सिंघई, खुरई गुणायतन ट्रस्टी। इसके बाद गुणायतन के मुख्य प्रशासक महोदय श्रीमान शैलेंद्र जी, दिल्ली। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शरीर का बल, वाणी का बल, ओ माइक से, शरीर का बल, वाणी का बल, मनोबल, यह तीनों बल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाराज जी, हमारा यह प्रश्न है, इन तीनों के संतुलन से अपने जीवन में सकारात्मक कैसे लाएं? मन, वाणी और शरीर, ये तीनों का बल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आपने पूछा है इन तीनों के सम्यक संतुलन से सकारात्मकता कैसे लगे। इन सब के लिए मन को मोड़ के रखें। यदि हमने अपने मन को संस्कारित कर लिया तो हमारी वाणी के बल का भी सदुपयोग होगा और शरीर के बल का भी सदुपयोग होगा। खेल मन का है, क्योंकि मन ही हमारी वाणी और शरीर को क्रियान्वित करता है। इसलिए मन को साधने की कोशिश करें, मन को बांधने की कोशिश करें, मन को संस्कारित करेंगे, सारे परिणाम अपने आप अनुकूल आएंगे। गुणायतन के मुख्य प्रशासक महोदय श्रीमान शैलेंद्र जी, दिल्ली। उसके बाद भृति श्राविका श्रीमती सुशीला जी, पाटनी, किशनगढ़। सभी मुनि राजों को मेरा नमोस्तु और सभी क्षुल्लक महाराजों को इच्छामि। महाराज हमारे दिगंबर साधु जो हैं वो विचरण करते हैं। इसमें साधुओं के साथ जाने में की क्या महत्वता है? हमारे साधु जब विहार करते हैं उसमें साधु के साथ विचरण करने में क्या महत्वता है? देखिए, साधु विहार करते हैं और आप उनके विहार में सहयोगी बनते तो एक प्रकार की सेवा और वैयावृत्ति। इसका महत्व आपने पूछा, मैं तो ये कहूँगा कि जो साधु के साथ थोड़े दिन विहार करता है ऐसा पुण्य प्राप्त कर लेता है कि ज़िंदगी भर बिहारी बन जाए, पद बिहारी बन, और निर्गंध अवस्था को प्राप्त करेगा। देवशास्त्र गुरु हमारे मूल आराध्य हैं, उनकी सेवा संगति हमारे विशिष्ट पुण्य के संचय का कारण है। जब हम साधुओं के साथ विहार और विचरण करते हैं, उनकी संगति निकटता से प्राप्त करने का सुअवसर मिलता है, और ऐसी निकटता की संगति में हमें उनसे बहुत सारी अच्छी बातें सुनने और सीखने को मिलती है। पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए अवसर के अनुसार लोगों को लाभान्वित होना चाहिए। नमस्ते। भृति श्राविका श्रीमती सुशीला जी, पाटनी, किशनगढ़। उसके बाद मैं गुणायतन के आर्किटेक्ट महोदय श्रीमान चंद्रशेखर जी, विदिशा। महाराजों के चरणों में नमोस्तु। छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, मेरी शंका है कि पांचों पाप चारों कसाएं जब हमारे मन में कभी उथल पुथल में चलती है, कभी क्रोध भी आता है, कभी मायाचारी भी होती है, कभी मान भी होता है,
तो क्या ये सब पांचों पाप चारों कषाय एक साथ मन में आती है, जो एक पाप होता है या अलग अलग होता है? देखिए, एक काल में पांचों पाप तो हो सकता है, पर कषाय चारों नहीं होते, कोई एक हो गया। शास्त्र के विधानानुसार क्रोध, मान, माया, लोभ क्रम से उदय में आते, पर एक ही साथ व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पांचों पाप कर सकता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने में ये बात समझ में आती है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिंसा कर रहा हूँ उसमें झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं, लेकिन जहाँ हिंसा का पाप आता है वहाँ सब पाप आ जाता है। तो ये दोनों तरह की संभावनाएं होती हैं कि हिंसा केवल किसी के बद अबद तक सीमित नहीं है। असत्य बोलने में भी हिंसा है, असत्य में चोरी भी है, और असत्य एक प्रकार का कुशील है, और असत्य परिग्रह की लालसा के कारण होता है। तो ये पांचों पाप हो जाते हैं। तो एक पाप के साथ पांचों पाप हो सकते हैं, पर कषाय एक साथ चारों नहीं होते, चारों कषाय क्रम से होते। पापों का परित्याग वैराग्य से होता है, और कषायों का शमन ज्ञान से होता है। हमारा ज्ञान जितना विकसित होगा, हम अपनी कषायों का उतना शमन कर पाएंगे, और वैराग्य जितना प्रगाढ़ होगा, हम अपने पापों का शमन कर पाएंगे। गणायतन के आर्किटेक्ट इंजीनियर श्री चंद्रशेखर जी विदिशा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एरक महाराज जी और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, पाप और पुण्य की इकाई क्या है, और पाप और पुण्य की क्रियाओं के बाद क्या उनका आकलन करना उचित है? पाप और पुण्य की इकाई, मैं समझता हूँ इसको संशोधित कर ले। पाप और पुण्य का पैमाना पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। शायद आपके पूछने का आशय भी यही होगा। जी महाराज। इकाई अगर हम कहें तो पाप की इकाई यानी पाप का पहला यूनिट कहाँ से है, ये बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पाप और पुण्य का पैमाना, प्रतिमान क्या है, ये हम जरूर जान सकते हैं। और पाप और पुण्य के प्रतिमान को जान करके ही हम अपने द्वारा किए जाने वाले पाप पुण्य का आकलन कर सकते हैं। एकदम साधारण शब्दों में कहें तो पाप जो हमारी पतनकारी वृत्ति है, और पुण्य जो हमें पवित्र कराने वाली वृत्ति। यदि और दूसरे शब्दों में कहें तो मन का अशुभ भाव ही पाप है, और मन के शुभ भाव का नाम पुण्य है। लेकिन हम लोग इस भावात्मक पुण्य और पाप की तरफ बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। हमारी दृष्टि प्रायः पाप की क्रियाओं के ऊपर होती है, पुण्य की क्रियाओं के ऊपर होती है। और जब तक हम पाप और पुण्य की क्रियाओं को ही पाप पुण्य मानने की धारणा बना के रखेंगे, तब तक हम सच्चे पाप और पुण्य से पाप से बच नहीं पाएंगे, पुण्य का अर्जन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पाप और पुण्य जो क्रिया है ये तो बाहर है, इसका जन्मदाता कौन है? वो हमारे मन का भाव है। जब तक हम अपने मनोभावों को ठीक नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए पाप भाव से अपने आप को बचाना है तो मन को शुभ में रमाए, पुण्य भाव अपने हृदय में जगाना है तो जितना बने मन को अशुभ से बचाए, शुभ में रमाए। नमोस्तु महाराज। मैं सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमती ललिता जी शिवाजी पाटिल, दुधगांव, मेरठ, शांगली। इन्होंने स्वर्णदान के साथ साथ निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मंच पर आएँ, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ब्रिटिश श्राविका श्रीमती सुशीला जी, अशोक जी पाटनी, आर के मारवर परिवार, किशनगढ़। और चलेंगे शंका समाधान की शेष शंकाओं के समाधान के लिए संचालन की मैं निवेदन करूंगा शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी से। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, माध्यस्थ भाव और द्वेष भाव, व्यक्ति दोनों भावों में अपने सामने वाले के प्रति कोई संबंध नहीं रखता,
पर माध्यस्थ भाव वो व्यक्ति कैसे समझे कि हमारा माध्यस्थ भाव है कि बैर भाव है या द्वेष भाव है, और माध्यस्थ भाव को बैर भाव में बदलने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, बैर भाव या द्वेष भाव और माध्यस्थ भाव दोनों में जमीन आसमान का अंतर। माध्यस्थ भाव का मतलब है न्यूट्रल रहना, राग देश पूर्वक पक्षपाता भावो माध्यस्थम। राग देश पूर्वक पक्षपात का अभाव होना माध्यस्थ भाव। हम जिसके प्रति, जिससे हमारा मनोभाव नहीं मिलता, जिससे हमारे विचारधारा नहीं मिलती, हम उसके प्रति माध्यस्थ भाव धारण कर सकते हैं। हम उसके प्रति न्यूट्रल हो जाए, ठीक है भैया, अच्छा है तो, बुरा है तो, न लेना न देना। ये माध्यस्थ भाव एक गुण है, और बल्कि ऐसा रखना ही चाहिए जिससे बात करने में विवाद हो, उससे भला है कि उसके प्रति माध्यस्थ बन जाओ। लेकिन द्वेष भाव या वैर भाव में सामने वाले के प्रति गांठ होती है, उसके अहित की चिंता मन में होती है, ये दुश्चिंतन है। तो यदि हम किसी के अहित का, किसी के बुरे का, किसी को देखकर हमारे हृदय में अगर आग लगनी शुरू हो रही है, चिंगारियाँ उत्पन्न होना शुरू हो गई है, तो ये मान करके चलना ये हमारा द्वेष भाव है जो हमारे जीवन का पतन करे। निवेदन है पूज्य छोलक्षी समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। चालू कराओ। ओम। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है और अभी उनका समोषण भी लगा हुआ है। उनके संबंध से घटना है, भगवान आदिनाथ के एक पुत्र थे मारीच, जिनके माध्यम से 363 व्रतों की अलग प्रकार से हुई थी, लेकिन बाद में चल कर के सिंह की पर्याय में उनको मुनिराज के निवेश से सम्य दर्शन की प्राप्ति हुई थी। तो महाराज जी कृपया महाराज जी इसका पूरा खुलासा बता करके जो सामने लोग आए हैं उनको संबोधन मिले। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पतित से पतित प्राणी भी पावन और परमेश्वर बन सकता है। अगर व्यक्ति धर्म की राह पकड़े तो नीचे से ऊपर जा सकता है, और यदि पाप की राह पर चल जाए तो ऊपर से नीचे आ सकता है। स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किलविषा कापि नाम भवेदन्या संपत् धर्माचरी नाम। धर्म के प्रताप से कुत्ता भी देव बन जाता है, और पाप के प्रकोप से देव भी कुत्ता बन जाता है। हम लोगों को कथाएं पता है, जीवनधर स्वामी ने पूर्व भाव में एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उसने धर्म धारण किया और मरकर देवता बन गया और अपने जीवन का उत्थान किया। और ऐसे अनेक देवता हैं जो ईर्ष्या राग देश में फंसे रहते हैं, मर करके वो कुत्ता बन जाते हैं। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हम धर्म को धारेंगे तभी हमारा उत्थान होगा। गुरुदेव इसे कहते हैं, 2 बच्चे आ जाएं मंच पर। एक अच्छी बात बताता हूँ, 2 बच्चे आ जाओ जल्दी से, कोई भी 2 बच्चे आ जाओ, 2 माइक लेके आओ, आ जाओ, चलो। हाँ, एक माइक और दो, दोनों को माइक दो। बोलो, अंग्रेजी में कुत्ते को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉग। डॉग है ना? डॉग की स्पेलिंग क्या है? D-O-G। माइक क्या है? D-O-G। चलिए, और अंग्रेजी में भगवान को क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड बोलते हैं। गॉड की स्पेलिंग क्या है? G-O-D। अब डी और जी को पलट दे तो क्या होगा? डॉग। बोलो, डॉग। स्पेलिंग बोलो। डी और जी को, D-O-G। डी और जी को पकड़ पलटेंगे तो क्या होगा? गॉड। जी ओ डी होगा, और जी ओ डी को पलट देंगे तो डॉग। जी ओ डी को पलट देंगे तो डॉग हो जाएगा। मतलब समझ में आई बात?
डॉग पलट जाए तो गॉड बन जाएगा और गॉड पलट जाए तो डॉग बन जाएगा। समझ गए? तो धर्म के साथ जियोगे तो देवता बनोगे और पाप में रमोगे तो पापी नारकी बनोगे। इसलिए हमेशा, ठीक है जा, इसलिए हमेशा अपने को धर्म के साथ जोड़ करके चलना चाहिए। मारीची जब भगवान ऋषभदेव के शासन काल में था तो पापी अभिमानी बना हुआ था। वो 363 मतों को फैला दिया और अपना पतन किया, असंख्य भवों में भटका। लेकिन वही मारीची आगे चलकर जब शेर की पर्याय में था, एक हिरण का शिकार कर रहा था, उसके पूरे शरीर को अपने तीक्ष्ण पंजों से विदारित कर दिया था। रक्त की धार बह रही थी, आंखों से आग बरस रहे थे। तभी दो मुनिराज उधर से गुजरे, आकाशगामी मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, और एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए। देखिए, अरे ये तो बड़ा भव्य जीव, ये किस पाप में लगा है। दूर से ऊंचे ऊंचे शब्दों में बोलना शुरू कर दिया, हे मृगराज, तू किस पाप कर्म में लगा है? तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। मुनिराजों की वाणी का उस पर असाधारण प्रभाव पड़ा और उसने उस दिन जो भगवान मुनि महाराजों के चरणों में हिंसा का त्याग किया, वही शेर 10वें भाव में भगवान महावीर बन गया। तो इसलिए सद्धर्म का अनुपालन करने का भाव हमेशा बना के रखना चाहिए और उसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। निवेदन है पूज्य छोलक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु भगवान। आचार्य भवन का एक हाइकू है, मैं खड़ा नहीं देह को खड़ा कर देख रहा हूँ। महाराज जी इसके भाव को बताने की कृपा करें। मैं खड़ा नहीं देह को खड़ा कर देख रहा हूँ, बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। मैं अगर खड़ा हूँ तो ये शरीर खड़ा, मैं नहीं, और मैं इस शरीर को खड़ा करके अपने आप को देख रहा हूँ, यानी मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, इस बात का भाव इसमें। हाँ, नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को अगले क्रम में निवेदन है पूज्य इलाक्षी निदान सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वास्तविक सच्चाई और व्यवहारिक सच्चाई किसे कहते हो, क्या अंतर है दोनों में? फिर से, वास्तविक सच्चाई और व्यवहारिक सच्चाई किसे कहते हो, दोनों में अंतर क्या है? वास्तविक सच्चाई और व्यवहारिक सच्चाई किसे कहते हैं? देखिए, कोई किसी का पिता है, यह व्यवहारिक रूप से सच है क्योंकि उसने उसे जन्म दिया। क्या बोल रहा हूँ? कोई किसी का पिता है, यह व्यवहारिक रूप से सच है क्योंकि उसने जन्म दिया, पर वास्तविक रूप से न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का पुत्र है, क्योंकि हम अजर अमर अविनाशी हैं। देह का हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं। तो जो हम वस्तु के तात्विक स्वरूप को देखते हैं वो वास्तविक सत्य है, और जो हम लोक व्यवहार में अपनाते हैं वो व्यवहारिक सत्य। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी निर्वेक वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, संसार में सर्वत्र ज्ञान की ही महिमा है। लौकिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो भी ज्ञान शिक्षा का बड़ा महत्व है, और परमार्थ की दृष्टिकोण से देखते हैं तो भी कहाँ है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। अविष्ट ज्ञानोपयोग भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण है। किंतु आगम ग्रंथों में एक ऐसी कथा आती है कि एक मुनिराज जिन्हें नमोकार मंत्र का भी बोध नहीं था, और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। तो प्रश्न ये है कि जिसे नमोकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या मुनि बन सकता है? और मुनि बनने के बाद आखिर ज्ञान तो था नहीं, फिर केवल ज्ञान के लिए उन्होंने क्या कैसा पुरुषार्थ किया कि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया? कृपया समझा कर। देखिए, मुनि पना
कोई बाना नहीं है, कोई भेष नहीं। मुनि पना तो एक परिणति है वैराग्य की। जिसके हृदय में प्रगाढ़ वैराग्य बन जगता है वो मुनि बन सकता है। आज के युग की ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन अतीत में जिनको वैराग हुआ, संसार की असारता को समझा, उसने छोड़ दिया। सवाल नमोकार महामंत्र की का है, तो जिसे दुनियादारी की बातों का ज्ञान है उसे नमोकार का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जैन धर्म कहता है अरे मुनि की बात तो छोड़ो, एक पशु और पक्षी भी अपना कल्याण कर सकता है जिसको अक्षर ज्ञान ही नहीं। श्रद्धान के बल पर जिनकी चर्चा आप कर रहे हो वो शिवभूति मुनिराज थे। उनको नमोकार मंत्र भी ठीक से नहीं आता था, पर इतना पता था मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। जिसे अपने होने का पता हो, जो अपने आप को जानता और पहचानता हो, जो अपने असली स्वरूप का बोध रखता हो, उसको कहीं कठिनाई नहीं और वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकता है। तो उस दिशा में हमें सतत आगे बढ़ना चाहिए। ये शब्द ज्ञान और आत्मज्ञान दोनों में बहुत भिन्नता है। शिवभूति मुनि महाराज को शब्द ज्ञान भले नहीं था, लेकिन उनके आत्मज्ञान में कोई कमी नहीं थी। उसी आत्मज्ञान के बल पर उनने केवल ज्ञान प्राप्त किया। श्रीमान शिवाजी पाटिल, परिवार दुधगांव। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान डॉक्टर प्रद्युम्न जी, दिल्ली। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा पहला प्रश्न यह है कि हमें कैसे पता चला कि शिखर जी पर 20 तीर्थंकर मोक्ष को गए, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस युग में कोई इंसान या कोई मुनि मोक्ष जा सकते हैं क्या? बहुत अच्छा। पहला जो सवाल है उसका उत्तर भगवान की वाणी में है और वो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ, समझ गए? तो ये चला आ रहा है परंपरा से। सम्मेद शिखर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ है, यहाँ से हर काल की 24 के तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, इसलिए हम उसका श्रद्धान करते हैं। इस काल में किसी भी मुनि को मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष के योग्य साधना आज नहीं, इसलिए पंचम काल में जन्म लेने वाला मोक्ष नहीं जाता, मोक्ष मार्गी बन सकता है। नमस्ते। वास्तविक डॉक्टर प्रद्युम्न जी, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आचार्य श्री ने मूक माटी में एक जगह कहा है कि शिल्पी जब कुंभ का निर्माण करता है तो उसमें एक तरफ कर्ण की तरफ वो 99 अंक लगाता है और एक तरफ 9 का अंक लिखता है। हाँ। तो उन्होंने उसके बारे में कहा है कि 99 के फेर मतलब संसार को बढ़ाने वाला है, और साथ में उन्होंने उदाहरण दिया कि 99 को जितनी मर्जी गुना करो उसकी लब्ध संख्या 9 ही आएगी, और उधर 9 को कहा है वो क्षीर सागर के समान, घी के समान है, सिद्ध पद को प्राप्त करने वाला है। तो ऐसे इसका आशय कुछ समझ में पूरा आया नहीं 99 और 9 का। देखिए 9 और 99 को गुरुदेव ने जो लिखा वो अलग अलग संदर्भ में लिखा। 9 अविनश्वरता का द्योतक है, और वो 9 का अंक कहीं भी चलो 9 का पहाड़ा पढ़ो तो 9 आएगा। तो ये 9 का अंक है, अपने जीवन को उसी तरीके से आगे बढ़ाओ। दूसरी तरफ जो 99 लिखा, यद्यपि 9 के पहाड़े में आता है, पर उसमें गुरुदेव का उद्देश्य दूसरा है। वो 99 को कह रहे 99 का फेर, जिसके चक्कर में आप सब फंसे हो। एक बार जिसे 99 का चक्कर लग गया पूरी जिंदगी बिता देता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो उस 99 को तृष्णा का द्योतक बताया, और एक 9 जो अविनश्वरता का द्योतक है। दोनों को अलग अलग संदर्भों में समझना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। आगे की सूचनाएं। बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर, शीतल सागर जी महाराज की। बंधु, हम इस नंबर तक 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान परम पूज्य मुनिवर के संग में प्रारंभ होने वाला है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर आपको ये सौभाग्य नहीं मिला है तो आप घर बैठे
टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ पर होने वाले अनुष्ठान के साथ जुड़ के सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।